सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में और जानेंगे वेंटिलेटर का सच यानी कि वेंटिलेटर होता क्या है और किन पेशेंट्स को इस पे रखा जाता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन चल रहा होता है कि वेंटिलेटर होता क्या है और वेंटिलेटर पे क्यों डॉक्टर इनके पेशेंट्स को रखते हैं। और कुछ के मन में सवाल चल रहा होता है कि हमारे पेशेंट यानी कि एक्सपायर हो चुका है फिर भी डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रखे यानी कि पैसा बना रहा है, यानी कि इस तरीके से कुछ चीज़ों को यानी कि उल्लंघन करना है, यानी कि बिल्कुल अपशब्द कहना। तो आज उसी टॉपिक को मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा और सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा वेंटिलेटर को लेकर। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा। माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंटिलेटर के बारे में। तो वेंटिलेटर क्या होता है? तो वेंटिलेटर इज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। वेंटिलेटर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है और ये सबसे पहले किस पेशेंट को जरूरत होती है? अगर कोई पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता तो उसको क्या होता है कि वेंटिलेटर की सपोर्ट दी जाती है, जिसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि कोई पेशेंट अगर खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि प्रॉपर जो हमारी एसपीओ यानी कि ऑक्सीजन का लेवल है वो 95 प्लस होना चाहिए और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका एसपीओ डाउन है, तो उसको 100% ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर यानी कि सपोर्ट दिया जाता है। अब ये किस कंडीशन में होता है वो कंडीशन हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ में या फिर किसी भी के भी साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंटल का हो जाना, उसी के बीच में उसको ट्रॉमा हो जाता है। ट्रॉमा की वजह से जब उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है। सबसे पहले सिटी हेड बहुत ज़्यादा मोस्ट रोल प्ले करता है, उसके बाद में ही उसके अदर पार्ट्स की इन्वेस्टिगेशन कराता है। उसको लगता है कि सिटी स्कैन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लीड हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को कई बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो ब्रेन हेमरेज होने के साथ साथ क्या होता है कि उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट दी जाती है। या फिर सडनली कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या फिर हार्ट अटैक होने के चेस्ट पेन अचानक से ही हुआ और उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। और लाने के बाद में जब डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखता है तो क्या करता है कि सीपीआर देने के बाद में उसको मोस्ट इमरजेंसी ड्रग्स देने के बाद में उसको इंटुबेशन के दौरान वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि पेशेंट प्रॉपरली सांस ले सके। या फिर कोई सीवियर डिजीज या फिर कोई ऐसी कोई ट्यूबरकुलोसिस या पहले से कोई लंग्स की बीमारी है और टीबी की उसको बीमारी है जिसकी वजह से SpO2 उसका बिल्कुल ही डाउन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो ये बात होगी कि वेंटिलेटर काम क्या करता है और किन पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ये ज़्यादातर सीवियर डिसऑर्डर या फिर कोई सीवियर डिसऑर्डर या फिर कोई सडनली कौन से यानी कि अनकॉन्शियस यानी कि अचानक से कोई बेहोश हो गया, अब वो किस रीजन की वजह, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन करके जब हॉस्पिटल के अंदर यानी कि पूरी तरीके से पेशेंट का सांस का ना ले पाना प्रॉपर, तो उसको क्या कहते हैं हम कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ती है, जिसको हम वेंटिलेटर की सपोर्ट्स बोलते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेंटिलेटर पे हम किस तरीके से कौन से पेशेंट को रखते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमनली कुछ केसेस की, जैसे कि ओल्ड एज के कारण यानी कि 50 प्लस एज वाले व्यक्ति के साथ में किसी का कोई बीपी एकदम से बढ़ा और उसको ब्रेन हेमरेज अचानक से हुआ हॉस्पिटल में, कंडीशन में उसकी लाइफ, तो कभी कभार डॉक्टर्स क्या करता है उसकी जान बचाने के लिए उसको पहले इंटुबेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि वेंटिलेटर की सपोर्ट, तो उसकी वजह से उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अभी इंटुबेशन क्या होता है अब उसको हम जानते हैं। तो इंटुबेशन के दौरान एक ये लेरेंजोस्कोप होता है जिसको हम लेरेंजोस्कोप बोलते हैं। अभी लेरेंजोस्कोप के अंदर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ब्लेड होता है जो कि एक सी टाइप का होता है। और ये क्या होता है कि ट्रैकिया के अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर एक ट्यूब्स होती है जिसको हम एंडोट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ये डाल देते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है फिर ये एम्बू बैग होता है जो कि उस पेशेंट को सांस देने के बाद में इंटुबेशन के दौरान ट्यूब डालकर वेंटिलेटर की सपोर्ट दी जाती है। तो ये कुछ था वेंटिलेटर का सच जो अभी मैंने आपको बताया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वेंटिलेटर यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर यानी कि पेशेंट यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको रखता है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर ये चीज़ होती है कि पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से वेंटिलेटर पर रहता है, जैसे कि 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना, इस तरीके से कोई पेशेंट रहता है, तो पेशेंट की अचानक से उसके अंदर डेथ भी हो जाती है। लेकिन वो कुछ सीवियर डिसीज के कारण होता है कि जैसे पेशेंट को कोई सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पेशेंट की एंजियोप्लास्टी भी हो गई, एंजियोग्राफी भी हो गई, फिर भी पेशेंट
उस कंडीशन में नहीं बच पाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट को बाहर आया है, हार्ट अटैक, उसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से लंग्स का कोलैप्स कर पाना, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है कि रिकवर अच्छे से नहीं हो पाता, तो पेशेंट की इस बीच में यानी कि डेथ भी हो जाती है। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मली पेशेंट है, अगर उसको कोई सीवियर डिसऑर्डर की वजह से यानी कि कोई लंग्स का भी इन्फेक्शन है, उसको अगर इंटुबेशन के दौरान वेंटिलेटर पे रखा है तो 3 से 5 दिन के अंदर वेंटिलेटर हट जाता है, ताकि पेशेंट पूरी तरीके से 100% ऑक्सीजन उससे ले सके और उसके बाद में पेशेंट क्या होता है उससे ठीक हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो मसला होता है वो डॉक्टर्स यानी कि पेशेंट की जान बचाने के लिए ही करते हैं। तो ये सारा का सारा कंफ्यूजन मैंने इस तरीके से आपका क्लियर कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नहीं बता पाया तो यू कैन पुट अप द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आई विल गिव द आंसर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।